आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में देश की 5 नए वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करते हुए कहा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर प्रणाली को आसान बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के 543 लोकसभाओं से 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार में जिस तरह प्रत्येक सदस्य के लिए एक समान व्यवहार किया जाता है, उसी तरह देश में भी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। 3 तलाक कानून को लेकर श्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहुल देश में 3 तलाक को खत्म कर दिया गया है। इजिप्ट में तो 90 साल पहले ही 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। श्री मोदी ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कहा कि आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अब तक करीब 5 करोड़ लोगों ने अपना इलाज कराया है। महंगाई के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में 100 रुपए से कम है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और सांसद वीडी शर्मा मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 5 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची पटना, धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु और गोवा मुंबई को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की 2 वंदे भारत रेलगाड़ी भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, इन रेलगाड़ियों के चलने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले साल मार्च तक वंदे भारत रेल का स्लीपर वर्जन भी रेलवे ट्रैक पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि स्लीपर कोच की डिजाइनिंग का काम जोरों से चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन से भोपाल से इंदौर की 269 किलोमीटर की दूरी अब 3.5 घंटे में तय हो जाएगी। भोपाल के रानी कमलापति और जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र जबलपुर को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र यानी भोपाल से जोड़ेगी। इस ट्रेन के चलने से भोपाल से जबलपुर की 340 किलोमीटर की दूरी अब 4.5 घंटे में ही तय हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका आभार माना है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ करना मध्य प्रदेश के विकास का एक और सोपान है। देश की विकास यात्रा में पूरा भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी का सहयात्री है। वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के सपनों को नई गति देगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा अगले महीने की 11 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा कि पात्र पेंशन भोगियों और सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इससे पहले आवेदन की समय सीमा इस महीने की 26 तारीख थी और इस दौरान 16 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को वेतन विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया है। सरकार ने बाजार में आयातित दाल आने तक बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। ये कदम उपभोक्ताओं को किफायती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने 1,592 सहायक अनुभाग अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सहायक अनुभाग अधिकारियों और अन्य ग्रेडों में 2,000 अन्य पदोन्नतियां प्रक्रिया में हैं और इस साल के अंत तक उन्हें पदोन्नति मिलने की आशा है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस महीने की 26 तारीख तक लगभग 1 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल ये उपलब्धि 12 दिन पहले ही हासिल कर दी गई। पिछले साल 8 जुलाई तक 1 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर प्रणाली को आसान बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है और करदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना आयकर रिटर्न समय से पहले दाखिल करें ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की कल नई दिल्ली में समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया को आधार शिविर और यात्रा मार्ग में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59% बढ़ी है। भारत में अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क हो गया है। नर्मदापुरम जिले के कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर की पंचम वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की कल बैठक हुई। बैठक में रबी की प्रगति और खरीफ 2023 की कार्य योजना के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही सभी जगह लगातार बारिश हो रही है। भोपाल और सीहोर में कल बारिश का दौर जारी रहा। नर्मदापुरम जिले में मानसून के सक्रिय होने के साथ लगातार 2 दिन से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में कल इस मानसून सीजन की पहली बारिश हुई। निवाड़ी जिले के ओरछा में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। नीमच जिले में चालू वर्षा काल में अब तक 94 मिलीमीटर वर्षा हुई है। गत वर्ष इस अवधि में औसत 32.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। दतिया जिले में कल 33.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खंडवा में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रतलाम, उज्जैन, देवास, गुना, अशोकनगर, रीवा, सतना, उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर में भारी बारिश के आसार भी विभाग ने जताए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 30 जून को खरगोन में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। रीवा जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कल जनसुनवाई में 263 आवेदन पत्रों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्रों का निराकरण करने के निर्देश दिए। हांगकांग में 23 से 27 जून तक आयोजित हुई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व मुरैना के कुलदीप दंडोतिया ने किया। उन्होंने जूनियर वर्ग में 120 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल होकर 130 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आयुष विभाग द्वारा इंदौर जिले के ग्राम मांगलिया में आयुष चिकित्सा शिविर में 375 ग्रामवासियों का चिकित्सा स्वास्थ्य परामर्श किया गया। शिवपुरी जिले में कल कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित कृषक संगोष्ठी में क्लस्टर चयन कर नरवर विकासखंड में मूंगफली की उन्नत प्रजाति का बीज दिया गया। बैतूल में 25 जून को हुई मूसलाधार बारिश के चलते 2 युवक कार सहित बह गए। मुरैना में कल नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई और अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल इंदौर में जेल बंदियों के लिए नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में देश की 5 नए वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करते हुए कहा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर प्रणाली को आसान बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।